हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी को गुड मॉर्निंग। और यस, सुबह उठ चुकी हूँ और एक नई कोशिश करते हुए तो आज का दिन का शुरुआत सुबह 5 बजे हुई और मैं सुबह उठ गई, थोड़ी सी सफाई करी, मतलब जो बिस्तर वगैरह रखे हुए थे उनको सही से रखा और फिर उसके बाद मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। आज का दिन मैंने प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करी है, लेकिन हाँ, प्रोडक्टिव हुआ मैं ये कहूँगी, क्योंकि आज का दिन थोड़ा बिज़ी भी था और पढ़ाई भी करनी थी, काफ़ी काम भी था, मतलब ज़रूरी काम था जो कि निपट भी गया। तो बस एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मिलते हैं। इस वीडियो में आपको मेरे पूरे दिन का रूटीन मिलेगा, मतलब कितने बजे मैंने क्या किया, कब किया, कैसे किया, तो देखना ज़रूर, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने के बाद मैंने कैलकुलेशन करनी स्टार्ट कर दी। तो आप लोग पूछ रहे थे कि कैलकुलेशन कहाँ से करती हो, तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं जहाँ से करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। तो जो नवनीत सर हैं, नवनीत तिवारी सर, जो अड्डा 247 के हैं, उन्हें वो मतलब रोज़ सुबह 6 बजे द वायरल मैथ शो उनका आता है, तो मैंने वही ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि अभी तक मैंने किया नहीं था, लेकिन अब मैंने आरआरबी क्लर्क का फॉर्म भी फिल किया है, तो इस वजह से उसमें कैलकुलेशन की भी मतलब ज़रूरत होती है। तो हाँ, तब तक मेरी कैलकुलेशन और अच्छी हो जाएगी। तो अब मैं डेली सर की क्लास लूँगी। तो अभी फ़िलहाल 3 एग्ज़ाम बाकी हैं, मतलब 3 टारगेट बाकी हैं। सीजीएल तो हो गया, लेकिन हाँ, सीएचएसएल, एमटीएस और आरआरबी क्लर्क, अभी 3 एग्ज़ाम बाकी हैं। देखते हैं उसमें क्या होगा, लेकिन हाँ, अब मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूँ। आप लोग के कौन से एग्ज़ाम है मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाना। कैलकुलेशन करने के बाद रेडी होकर सूरज भगवान जी को जल चढ़ाने चली गई और फिर नीचे आकर ब्रेकफास्ट मैंने रेडी किया। काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि सीजीएल एग्ज़ाम में देखने में बहुत ज़्यादा गलतियां मिल रही हैं। लोग बता भी रहे हैं कि कई लोगों का सिस्टम काम नहीं कर रहा, कई लोगों को सेंटर में एंट्री नहीं मिल रही, मतलब काफ़ी चीज़ें हो रही। मेरी चीज़ें तो स्मूथली हो गई थी और सब कुछ अच्छे से हो गया था, और मुझे तो अपना पता है। बाकी आप लोगों का कैसा हुआ मुझे कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद। ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद मैंने अपने डिटॉक्स वाटर रेडी किया और उसको पिया, और उसके बाद अपनी रीडिंग स्टार्ट कर दी। आप लोग पूछ रहे थे कि रीडिंग कैसे करें, कहाँ से करें। तो आपके पास जो भी नोवेल हो, जो भी बुक हो, मतलब एटलीस्ट अपनी हैबिट तो बनाओ। जब तुम्हारी हैबिट डेवलप हो जाएगी तो फिर उसके बाद क्वेश्चन में जो, मतलब पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करो, देखो तुमसे हो रहे हैं कि नहीं। मतलब तुम्हें अभी मेनली क्या करना है कि अपनी हैबिट बनानी है, कि तुमसे रीडिंग, तुम बैठ पाओ रीडिंग करने के लिए, तुम्हारी हैबिट बने, तुम्हें समझ में आए कि लिखा क्या है। और जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा उसको गूगल करके देख लो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जैसे मैं ये नोवेल पढ़ रही हूँ और इसमें मुझे कोई वर्ड नहीं समझ में आता है तो मैं गूगल करके देख लेती हूँ, उसमें टिक लगा लेती हूँ और बाद में मैं देख लेती हूँ, है ना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। रीडिंग करने के बाद मैं तैयार हो गई, क्योंकि मुझे कहीं जाना था, बहुत ज़रूरी काम था, काफ़ी दिन से पेंडिंग में पड़ा था और हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था। एग्ज़ाम भी इतने सारे हो रहे थे तो वही देने में थोड़ा बिज़ी हो गई और फिर ये काम पेंडिंग रह गया। तो बस तैयार हो गई और उसके बाद मैंने वो कैब्स
का रिवीजन करा। वो कैप्स का रिवीजन करने के बाद मैंने फिज़िक्स का लेक्चर देखा। आज मैंने फ़िज़िक्स के अलावा और किसी चीज़ का लेक्चर देखा नहीं है, मतलब हाँ, सुबह मैंने वो कैलकुलेशन वाला देखा था और फिर उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स का देखा था, और बाकी आज मैंने बस रिवीजन करा है, क्योंकि मुझे पुराना भी पूरा अच्छे से रिवीजन करना था उसका, और जो चीज़ें मुझे नहीं आई, मतलब मैं भूल रही थी, उसका भी रिवीजन करना था। क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ पॉइंट मैंने मतलब सोचा कि हाँ, ये चीज़ें मुझे आती तो थी लेकिन याद नहीं आ रही है, तो मतलब वही चीज़ है कि हम जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा हमें चीज़ें याद रहेंगी, है ना। तो बस वही मैंने रिवीजन का आज पूरा दिन था, क्योंकि आज थक भी गई थी मतलब काम से, तो मतलब थकान हो ही जाती है। और हाँ, मेरी फिज़ियोथेरेपी भी बंद हो गई है। 1 महीने का मैंने कोर्स किया था, लेकिन फ़ीस बहुत ज़्यादा है उनकी। 1 महीने की फ़ीस ही उनकी इतनी ज़्यादा थी, किसी तरह हम लोगों ने मैनेज कर लिया 1 महीने, लेकिन फिर उसके बाद अगले महीने की बारी आई, तो फिर उसके बाद उनको फ़ीस देनी थी, लेकिन फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कि चलो, जितनी एक्सरसाइज उन्होंने बताई हैं उतनी तो एटलीस्ट मैं घर में करके देखती हूँ। अगर रिलैक्स नहीं मिलेगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन तब तक तो घर ही में करके देखती हूँ, क्योंकि अभी तो फ़ीस का इंतज़ाम हो नहीं सकता, तो तब तक मैं घर ही में कर रही हूँ। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो आज इसी वजह से मेरा हाथ भी बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि 3 दिन हो गए और मैं फिज़ियोथेरेपी करवाने नहीं गई, क्योंकि महीना मेरा पूरा हो गया था, इस वजह से मैं गई नहीं। तो बस फ़िज़िक्स का मैंने रिवीजन किया और फ़िज़िक्स का रिवीजन करने के लिए चली गई अपना वो काम करवाने। वहाँ से लौट के आई तो मेरे हाथ में बहुत तेज़ वाला पेन हो रहा था, तो फिर मैंने पानी गर्म किया नमक डालकर, और उससे मैंने हाथ की सिकाई की, और फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, खाना खाया, और फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टडी का सेशन स्टार्ट कर दिया। मैंने मतलब मैथ्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, क्योंकि आज मुझे लेक्चर देखने का मन था नहीं, तो मैंने सोचा चलो पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अगर मतलब थोड़ी सी तबीयत ठीक लगी तो फिर उसके बाद करेंगे, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, तो तबीयत भी थोड़ी सही नहीं लग रही है। और हाथ का दर्द तो भाई, जैसे ही मतलब थेरेपिस्ट ने बताया है कि जैसे ही मौसम चेंज होगा तो उस दिन तुम्हारा पेन ज़्यादा होगा, इस तरह से कुछ है, स्ट्रेस लेने से ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब कुछ चीज़ें हैं जिससे ये पेन बढ़ता है, मतलब स्ट्रेस लेने से, और जैसे मौसम चेंज होता है उससे। तो शायद आज थोड़ा सा स्ट्रेस भी हो गया था और मौसम में भी थोड़ी चेंजमेंट हुई, तो इस वजह से और दर्द हो रहा है। तो इस वजह से मैंने लेक्चर देखा नहीं, बस मैंने प्रैक्टिस करी है। तो बस मिलते हैं मैथ की प्रैक्टिस करने के बाद। मेरी प्रैक्टिस हो गई थी, फिर थोड़ी देर मैंने देखा कि छत में बारिश वाला मौसम आ रहा है, तो फिर छत में चली गई, कपड़े लेकर आई, और कपड़े लाने के बाद मैंने अपना नेक्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट कर दिया।
वही 3 बज रहे होंगे और फिर उसके बाद मैंने वोकैब्स का रिवीज़न किया। मैंने सोचा कि अभी 4 बज जाएंगे, फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने चली जाऊंगी, तो फिर मेरे पास बहुत कम टाइम बचेगा, मतलब इतनी देर में मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो वोकैब्स का रिवीज़न ही कर लेते हैं। तो वही मैंने न्यू वोकैब्स पढ़ी और फिर पुराने का थोड़ा सा रिवीज़न किया जितना मुझसे हो पाया, और फिर उसके बाद 4 बज गए थे तो फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने चली गई। ट्यूशन पढ़ा के लौटने के बाद फिर मैंने चाय बनाई और फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, मतलब थोड़ी देर बैठी और फिर अपना स्टडी सेशन स्टार्ट कर दिया। और फिर आज मेरा हिस्ट्री पढ़ने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने हिस्ट्री खोली और उसी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हिस्ट्री का रिवीज़न करा और हिस्ट्री का रिवीज़न करने के बाद मैंने ग्रामर पढ़ी। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, खुद पर भरोसा रखना, घबराना नहीं, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।